Welcome to the Higher Education Academy for second topic of chapter 2, vector addition. वेक्टर जो है वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, ये इसके दो मेथड है हमारे पास। टू मेथड्स। फर्स्ट इज बाय हेड टू टेल रूल, और सेकंड है हमारे पास बाय एडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इन्हीं की डिटेल स्टडी करेंगे। बुक में ये पहले है, ये बाद वो टॉपिक है छोटी छोटी डेफिनेशंस के बाद, तो हम ये दोनों इकट्ठे करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, फिर वो डेफिनेशंस की तरफ हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। हम पहले वाले को स्टडी करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। जैसा कि नाम से ज़्यादा है कि हेड के साथ टेल मिलानी है। हम दो वेक्टर ऐड करने हो, तीन करने हो, चार करने हो, पांच करने हो, जितने मर्जी करने हो, हम हेड टू टेल रूल बहुत आसान मेथड है कि हेड of first vector coincide with tail of second vector and similarly so on proceedings। मतलब इसी तरह दूसरे के हेड के साथ तीसरे की टेल, चौथे के हेड के साथ पांचवें की टेल, एट द एंड हमारे पास एंड टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincide with the tail of last vector called or means resultant vector। वेक्टर लेट हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। हम तीनों को कंबाइन करेंगे, जिस तरह डायरेक्शन है, जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी के साथ ही हम इसको इधर ड्रा करते हैं। ए देन बी, हेड के साथ ए के ये एरो हेड नहीं भूलना, और सी इस तरफ आ गया। हमने तीनों ऐड कर ली। अब रिजल्टेंट मतलब इसका रिजल्ट निकालना है, वो ये होगा। मैंने कहा था कि लास्ट वाले का टेल पहले वाले के साथ और हेड जो है वो लास्ट के साथ कंबाइन करेगा। दिस इज द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का कंबाइन फैक्ट हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंबाइन इफेक्ट of all
vectors in addition or subtraction is called resultant वेक्टर। नाम से ज़्यादा रिजल्ट क्या निकलेगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर। ये ना सिर्फ एडिशन के लिए कागज है, ये सब्ट्रैक्शन भी कर देता है इसके साथ। सब्ट्रैक्शन से पहले मैं बताता चलूँ कि जब हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ, तो माइनस ए जो है ये ए है अगर, तो माइनस ए उलट हो जाएगा। मतलब जब मैंने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -2a का मतलब है उलट मगर डबल मैग्नीट्यूड के साथ। इसी तरह हमने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, a माइनस बी फाइंड करना हो, दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। जैसा कि आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं आया, है प्लस ही मगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। हम लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर नेगेटिव बी, ऐड कर देते हैं हम इसको। तो इसका रिजल्टेंट मैंने कहा था बाय हेड टू टेल रूल, ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत आसान टॉपिक था, आपको समझ भी आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले हमें पता होना चाहिए। इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ अ वेक्टर called rectangular components which are perpendicular to each other। एक वेक्टर है हमारे पास, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये वेक्टर हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ये वाला ay, ये वेक्टर है, और ये इसका ये x कंपोनेंट यहाँ तक, ये यहाँ तक। जब दो इसकी इफेक्टिव वैल्यूज जो है ये हमारे पास क्या है, इसके कंपोनेंट्स ax और ay, ax एंड ay आर कंपोनेंट्स। हम इधर से वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ay ओवर a। देन हम ay निकाल लेंगे, ay इज इक्वल टू a साइन थीटा। देन ax इज इक्वल टू a cos थीटा।
cos थीटा कैसे आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह हम इसको फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन निकालनी, हम वेक्टर निकालते हैं इसमें से। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। ये तो थी हमारे पास इसकी इफेक्टिव वैल्यूज या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इस मेथड से कैसे वेक्टर्स को ऐड करें वो मेथड हम सीखने लगे। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम ड्रा कर लेते हैं 3 वेक्टर्स। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। हमने इनका जो है ना रिजल्टेंट फाइंड करना है, हमने इसकी एडिशन करनी है, तो हम इसको सेपरेटली ऐड करते हैं। हम बी वेक्टर को उठा के इसके ऊपर ड्रा करेंगे। अब हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए ए और बी, ये इसका रिजल्टेंट आ गया जी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ए के कंपोनेंट्स क्या थे, यहाँ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है ए वाई, ये इसका ए एक्स है। अब इसका बी का बी एक्स, ये इसका बी वाई है। अब हम निकाल के इसके परपेंडिकुलर जगह पे आ जाए, ये ए वाई हो गया और ये बी एक्स हो गया। तो हमने ये देखा ये आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं सबसे पहले हम वेक्टर्स को ड्रा करेंगे ए और बी को, फिर हाइड्रोटेल रूल से इसको हम कंबाइन कर देंगे। इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, पहले ए के फिर बी के, फिर आर के एक्स कंपोनेंट, फिर आर वाई के एक्स वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। इस तरह हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। हमें पता आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के, तो आर एक्स बराबर है जी ए एक्स प्लस बी एक्स और आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो आर की मैग्नीट्यूड हमें पता है फार्मूला एक्स प्लस एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स होता है। इसकी वैल्यूज लिख दें ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम ज़्यादा वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब इसके आप चंद पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले आपने एक्स कंपोनेंट निकालने हैं वेक्टर्स के, फिर आपने रिजल्टेंट के निकालने हैं, उनको ऐड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इस तरह हमारे पास वेक्टर एडिशन उसी मेथड से देख लें कि सेम टू सेम वैल्यूज आ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स, यहाँ हमारे पास आ गया एक्स और ये वाई, और एक्स की वैल्यूज लिखी, वाई की वैल्यू लिखी, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी।